चलिए, तो यहाँ पर हम बेसिकली कि आज के क्लास में क्या देखने वाले बाबू, बिहार दरवा के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझने वाले हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इसके अनुसार आप तैयारी के आगे की रणनीति अपनाइएगा। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से पूछ रहा है, तो आपका तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसी को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और अभी तक देखिए क्या है कि दरोगा एग्जाम की बात करते हैं तो टोटल 16 एग्जाम हो चुका है। जैसे इन्फोर्समेंट एग्जाम की बात करते हैं, फॉरेस्ट वाले एग्जाम की बात करते हैं, अवर निरीक्षक की बात करते हैं, जिसको आप लोग भाषा में बोलते हैं सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो टोटल लगभग सब मिलाकर 16 एग्जाम हो गया 2008 से लेकर कब तक बाबू, 2021 तक। 8 के बाद बाबू इसमें जो है क्या कि 17 के आसपास एग्जाम क्या हुआ, फिर से दोबारा कंटिन्यू हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट को हमने क्या किया, सारे ईयर को क्या किया है, 3 तरह के सजाया है। पहला ईयर वाइज, एक साल में कौन सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बाबू सब्जेक्ट में फिर अलग अलग, साइंस से पूछा गया तो फिजिक्स से कितना, केमिस्ट्री से कितना, बायोलॉजी से कितना, बायोलॉजी में भी जूलॉजी से कितना, और बाबू बॉटनी से कितना, वो अलग अलग किया है। लेकिन यहाँ सब चीज बताने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ सिंपल रखने का प्रयास करेंगे लेसन को। यहाँ पर सिर्फ क्या बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे। तो अभी तक टोटल कितना हुआ, 16 को हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करें कितना, 14 को, क्योंकि 2 को बाबू क्या है कि यहाँ पर लिख नहीं पाए, समय के भाव कारण जो है इसको मेंटेन नहीं कर पाए। हालांकि बाबू जो सब अलग अलग किया हुआ है, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 14 को डील करते हैं। इतना समय लीजिएगा तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। एक चीज और समझिए क्या है बाबू, इससे पता क्या चलेगा, पैटर्न कि किसमें क्या आपको फोकस करना है। एग्जाम्पल के लिए जब आप मेंस की तैयारी कीजिएगा ना, तो मेंस के समय क्या होता है, मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। क्या वो मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। जबकि वो प्री की बात करते थे, प्री के समय मैथ रीजनिंग पहले तो नहीं पूछा जाता था, अब 2-4 को पूछने लगा है। अब प्री में देखा जा रहा है कि सोशल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ गए ना। और करेंट अफेयर यहाँ अच्छा खासा उसका वेटेज रहता है। जबकि वही बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में करंट अफेयर का वेटेज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हमको तैयारी भी उसी अनुरूप आप यहाँ पर करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, एग्जाम हुआ देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्री एग्जाम 2008 में, कहा 2008 में। तो यहां देखिए कि एक बॉक्स बनाए, क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। हम मोटा मोटा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां 2008 एग्जाम की बात करते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। 2008 एग्जाम की बात कर रहे हैं बाबू। यहां क्या हो गया, इधर रखेंगे बाबू ईयर, क्या रखेंगे, ईयर। यहां क्या रखेंगे, विषय, क्या हो, अच्छा विषय। ये पूरा डब्बा किसका है, विषय का। किसका बाबू, विषय का है। अच्छा इसमें विषय में क्या आगे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया बाबू, एग्जाम का नाम हम बोल देंगे, एग्जाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में सबको पीडीएफ मिल जाएगा। यहां बाबू क्या है, सब्जेक्ट में पहला रखे हैं पॉलिटी, क्या वो, पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा हमने रखा है हिस्ट्री, किसको रखा है वो, हिस्ट्री को रखा है। और तीसरा हमने रखा है ज्योग्राफी, किसको, वो ज्योग्राफी को रखा है। और चौथा पर हमने किसको रखा, वो इन्वायरमेंट को, किसको रखा है, इन्वायरमेंट को। और फिर रखा है इकोनॉमिक्स को, किसको रखा है, इकोनॉमिक्स को रखा है। और उसके बाद हमने रखा है किसको, वो साइंस को, किसको रखा है, साइंस को। उसके बाद हमने रखा है विविध, किसको रखा है, वो विविध बाबू, समझाएंगे सबके बारे में। उसके बाद क्या बाबू, कई बार देखा गया है कि मैथ और रीजनिंग, क्या वो मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। और कई बार क्या बाबू, क्या आपका बिहार से, क्या वो बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। और कई बार बाबू क्या है, क्या आपका सोशियोलॉजी से बाबू, सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोटा मोटा इतना टॉपिक से क्वेश्चन बाबू क्या है यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी चीज को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू क्या है यहाँ पर, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम जो कि 2008 में, कब हुआ था, 2008 में। तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या है कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है, कितना बाबू, 13। कितना पूछा गया, 13। ये एग्जाम हुआ था 2008 में, कब, 2008 में। ये एग्जाम हुआ था 2008 में। और यहाँ पॉलिटी से कितना पूछा गया, 13 बाबू। हिस्ट्री से पूछा गया 30, समझ सकते हैं कितना बाबू, 30 पूछा गया है। और ज्योग्राफी से कितना पूछा गया, 4। इन्वायरमेंट से कितना बाबू, 2 पूछा गया है। इकोनॉमी से कितना, 2 पूछा गया है। और साइंस से कितना बाबू, 18 पूछा गया है। विविध से कितना, 15 पूछा गया है। और बाबू बिहार से कितना पूछा गया, 7। हालांकि वर्तमान समय में बिहार से एग्जाम, बिहार से क्वेश्चन बहुत ही क्या है, कम निकल रहा है। आप देखिए एक आध को पूछा जाता है,
और भी कौन पूछता है, जैसे पूछा गया कांवर ताल झील कहाँ है, वो जब बहुत ज्यादा चर्चा में आता है ना तब क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ सकते हैं करेंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मतलब बिहार से आज क्वेश्चन बाबू नहीं आ रहा। और यहाँ बाबू करेंट अफेयर, और क्या बच गया, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से यहाँ कितना पूछा गया, 9 क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैथ रीजनिंग यहाँ पर नहीं था बाबू, और साथ ही क्या था कि सोशियोलॉजी यहाँ पर नहीं था। सोशियोलॉजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू ये 2021 में है, इससे पहले सोशियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा गया तो 6-7 क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझ में रहा। तो चलिए यहाँ पर समझ में क्या रहा है, तो पहले के जो एग्जाम में क्या था, हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा, क्या लिखा था, हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और साथ ही बाबू क्या है कि देखिए एक सेक्शन क्या विविध, क्या वो विविध, एक सेक्शन क्या हो गया साइंस, है ना। और बाकी देखिए क्या इन्वायरमेंट बहुत कम आता था, पहले तो 2 इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता था, एक विश्व पर्यावरण दिवस आता था, यही एक विश्व जनसंख्या दिवस का पूछ लिया जाता था, ये हो गया बाबू। और इकोनॉमिक्स से भी कम क्वेश्चन आया था, अभी भी इकोनॉमिक्स से कम ही क्वेश्चन आ रहा है। अभी देखा जा रहा है कई बार 4-5 क्वेश्चन डाल दे रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं कि अभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक ही जान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ में गया ना। चलिए तो यहां पर समझ में आ गया बाबू। अब देखिए बिहार से, पहले बिहार से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब बिहार से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है बाबू। और करेंट अफेयर 9, अभी तो करेंट अफेयर कई साल में तो बाबू 24, 25 को 30 को तक करेंट अफेयर पूछा गया, आप देखिएगा। अच्छा यहाँ हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर क्वेश्चन किससे आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा और एंशिएंट हिस्ट्री से आएगा। मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ही कम आता है। मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आएगा, है ना। और बाबू प्राचीन भारत के इतिहास से आएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन कम है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला बाबू क्या है कि बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2018 में, कब, 2018 में। दरोगा एग्जाम कब हुआ, 2018 में। मतलब बोल सकते हैं यहां के बाद एग्जामिनेशन क्या हुआ, कंटिन्यू होना शुरू हुआ। तो यहां पर देखिए बाबू पॉलिटी से कितना पूछा गया, 10 पूछा गया है। और हिस्ट्री से कितना बाबू, 15 पूछा गया है। इन ज्योग्राफी से कितना, 13। इन्वायरमेंट से बाबू 9, और इकोनॉमिक्स से बाबू 9। साइंस से कितना, 12। विविध से कितना बाबू, 13। करेंट अफेयर से ये सब नहीं पूछा गया बाबू, ये सब नहीं पूछा गया। करेंट अफेयर कितना बाबू, 19 पूछा गया। मतलब यहां पर देख रहे हैं करेंट अफेयर का वेटेज क्या होगा बाबू, बढ़ेगा, है ना। और यहां पर देख रहे हैं कि पॉलिटी से कितना, 10 के आसपास। देखिए पॉलिटी में कई बार क्या है ना कि आपको 16-17 तक क्वेश्चन आया, मतलब ये जो मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। और बाबू क्या हो गया, हिस्ट्री बाबू देखिए हिस्ट्री अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ज्योग्राफी बाबू क्या है, एवरेज देखा जाएगा तो 10 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कई साल में इन्वायरमेंट 15-15 तक क्वेश्चन आ चुका है, कब तक, कितना बाबू, 15-15 तक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। साइंस कितना आ गया, 12। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बाबू तीनों यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा विविध का मतलब क्या होता है, देश में प्रथम, है ना, विदेश में प्रथम, विश्व में प्रथम, इस तरह कौन सा चीज का मुख्यालय कहाँ, कौन सा देश की राजधानी कहाँ है, इसको बोलते हैं बाबू विविध। साथ ही कौन सी बताते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको भी हमने कहा रख दिया विविध में। जैसा पूछता है ना यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है ना, G7 का बाबू बोल सकते हैं कहाँ मीटिंग हो रहा है, या बोल सकते हैं सार्क के नाम सुनोगे, सार्क में कौन कौन देश शामिल है, G20 में कौन कौन देश शामिल है, और बताते हैं। अभी आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे बाबू, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, अभी क्या है कि G20 का 2023 से मीटिंग कहाँ हो रहा है, भारत में। तो पहले तो पता होना चाहिए G20 का मीटिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके बाद पता होना चाहिए कि G20 में कौन कौन मेंबर बाबू है, G20 है क्या, G20 का स्थापना कब हुआ, G20 का क्या कोई हेडक्वार्टर वगैरह भी है क्या, कोई मुख्यालय वगैरह भी है। तो ये जितना चीज ग्रुपिंग वगैरह है, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, सबको हमने कहा रख दिया है, विविध रख दिया। अब देखिए अलग अलग टीचर का हो सकता है डाटा अलग अलग हो जाए। एग्जाम्पल भी बताते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में प्रथम परमाणु आपदा कब हुआ, विश्व में प्रथम परमाणु आपदा कब हुआ, 6 अगस्त 1945 को। इसको कोई टीचर हो सकता है कहां डाल दे बाबू, हिस्ट्री वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में डाल दे बाबू, हिस्ट्री में डाल दे। कोई टीचर हो सकता है इसको केमिस्ट्री में डाल दे, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, विक्रिया होता है। तो कोई टीचर कहां डाल सकता है, केमिस्ट्री में डाल सकता है ना। लेकिन वही थोड़ा बहुत इधर चेंज हो सकता है, हम जो सजाए हैं उसके अनुसार क्या बाबू आपका इतना है। तो 18 समझ में आ गया कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब बाबू क्या है, कृषि का देखिए क्या है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये क्या हो गया, फर्स्ट शिफ्ट, क्या हो गया, फर्स्ट शिफ्ट। आजकल जनसंख्या बढ़ गया ना, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। अब आते हैं बाबू कहां, सेकंड शिफ्ट में आते हैं।
इसका हो गया सेकेंड शिफ्ट। तो सेकेंड शिफ्ट में देखा गया जो पॉलिटी से कितना बाबू 14 है, हिस्ट्री से कितना है 13 है, और ज्योग्राफी से कितना है बाबू 11 है, इन्वायरमेंट से कितना है 8 है, और इकोनॉमिक्स से कितना है 7 है, विविध साइंस से बाबू कितना है 12 है। एक मिनट रुकिएगा। 14 हो गया बाबू, 13 हो गया, 11 हो गया, इन्वायरमेंट से 8 हो गया, और इकोनॉमिक्स से 7 हो गया। यहां पर बाबू क्या है, साइंस से बहुत क्वेश्चन है। साइंस से कितना बाबू 27 क्वेश्चन, कितना है 27 क्वेश्चन, और विविध से कितना है 14 क्वेश्चन है। और बाबू मैथ रीजनिंग यहां पर नहीं है, बिहार नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है, और बाबू क्या नहीं यहां पर करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर कितना बाबू 6। मतलब यहां समझ में ना क्या हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि आपका यहाँ करेंट अफेयर ज्यादा पूछ दिया है, और सेकंड में साइंस ज्यादा पूछ दिया है, और करंट अफेयर क्या क्या है कम पूछा। हालांकि एग्जामिनर को इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्यों बाबू, अगर पूछ रहे देखिए दो शिफ्ट में एग्जाम होने का मतलब क्या है कि दोनों का पैटर्न और दोनों का पूछने का तरीका क्या होना चाहिए सेम। नहीं तो यहाँ तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जा रहा है ना। यही क्या है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने का घाटा हो गया ना। तो ये पूछा गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कुछ बदलाव, यहाँ बाबू 4 को ज्यादा पूछ दिया, और यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री से कम पूछा है ना। और यहाँ मैंने यहाँ साइंस 27 को समझिए, जरा साइंस अगर बढ़िया नहीं होगा तो क्या समस्या होगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ ही समझने की आवश्यकता है। तो ये आपको समझ में गया। अब क्या बाबू इसी का मेंस, इसी क्या होगा मेंस। ये होगी 2018 का प्री एग्जाम, ये 2018 का एग्जाम हुआ, और ये क्या है प्री है, दोनों क्या बाबू प्री एग्जाम है। अब इसका आते हैं मेंस, क्या आते हैं मेंस। तो मेंस में देखिए क्या क्वेश्चन है बाबू। अच्छा आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को, सबको समझ में आ रहा है ना, साउंड बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हम आपको टाइप करवा के दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए इसका मेंस हुआ, क्या हुआ इसका मेंस हुआ। तो मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहां पर अब क्या, पॉलिटी से कितना रहा 13, और हिस्ट्री से कितना रहा 17 बाबू, ज्योग्राफी से कितना रहा बाबू 10 रहा, इन्वायरमेंट से बाबू 15, कितना बाबू 15 रहा, और इकोनॉमिक्स से कितना रहा बाबू 9 रहा, और साइंस से कितना रहा 14 रहा, विविध से कितना रहा 2 रहा, और मैथ रीजनिंग से कितना रहा बाबू 20 रहा, कितना रहा 20, और बाकी बाबू बिहार सोशियोलॉजी और करंट अफेयर नहीं रहा। मतलब कि यहां पर बिहार दरोगा का जो मेंस हुआ उसमें बाबू बोल सकते हैं कि किससे क्वेश्चन नहीं आया, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है चलिए, तो मतलब यहां पर क्या समझ में आया कि जब मेंस एग्जाम का तैयारी करना है तो वहां पर करेंट अफेयर पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर मैथ रीजनिंग को फोकस करने की आवश्यकता है। और एक और चीज, बहुत बच्चा या बच्ची को लगता है कि बिना मैथ रीजनिंग के बिहार दरोगा आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। भ्रम समझ में आता है ना, मतलब आप मतलब झूठों को लगा क्वालिफाई लेकिन होगा नहीं, बताते क्यों। एग्जाम निकल जाएगा, फिजिकल वगैरह में निकाल लीजिएगा, मेरिट आपका नहीं बनेगा। अगर यहाँ देखिए 20 को मैथ पूछा गया है ना, तो आपको कम से कम 15 प्लस बनना ही चाहिए। और इसका मैथ बहुत टफ नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल होता है। हम बाबू कई साल से एग्जाम बाबू बोल सकते हैं कि मैथ नहीं पढ़े हैं, मतलब बने भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं तब से मैथ बन जाता है। समझ ना, जाहिर सी बात है कि बेसिक कभी नहीं भुलाता है आदमी, क्या होता है ट्रिक भुला जाता है। ये एग्जाम हम दिए थे, ये एग्जाम हम दिए थे। हम लोग के समझ जानते हैं बाबू 109 गया था किसका कटअप, प्री का कितना 109 गया था, ठीक ना। और मेंस में लगता है शायद 100 कुछ 137 या 35 करे गया था। अब इसके समय के साथ क्या होता है ना, क्वेश्चन अगर टफ है तो कटअप क्या होगा कम जाएगा, क्वेश्चन आसान है तो कटअप क्या होगा ज्यादा। जैसे पिछले बार प्री में क्या हुआ कि सोशियोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिया और थोड़ा टफर टाइप का था, तो कटअप क्या हो गया कम गया। और इसके बीचे वाला था, मतलब 18 के बाद लगता है कि 19 के आसपास आया था, उसमें थोड़ा कटअप क्या था ज्यादा गया था। समझ गए ना, चलिए ठीक समझ में आ गया। अगला बाबू क्या है, बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक, क्या वो बिहार पुलिस पुलिस उत्पाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, उसी का बाबू। तो उसमें देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है कितना बाबू, एक एग्जाम हुआ 2019 में, कब हुआ 2019 में, और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कितना बाबू, एक मिनट गया, यहां पर 16 पूछा गया बाबू, और यहां पर 17 पूछा गया है,
और यहाँ 11 पूछा गया ज्योग्राफी से बाबू, और यहाँ पूछा गया है इन्वायरमेंट से, एक मिनट, इन्वायरमेंट से कितना बाबू 11 पूछा गया है, और इकोनॉमिक्स से 1 पूछा गया बाबू, और साइंस से पूछा गया है 11, और विविध से पूछा गया बाबू 8, और बाबू बिहार से पूछा गया, मैथ और रीजनिंग नहीं पूछा गया, बिहार से 1 क्वेश्चन पूछा गया बाबू, और यहां पर बाबू करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा गया 24। देख रहे हैं, अब लगता है बिना बाबू करेंट अफेयर पढ़ले काम हो जाएगा, मतलब करेंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना करेंट अफेयर पढ़े आपका काम नहीं बन सकता। देख रहे ना, और बिहार से भी कई बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत को डालता है, और बिहार से वही क्वेश्चन डाल रहा है जो बाबू क्या है चर्चा में, ऐसे बिहार से बाबू क्वेश्चन नहीं डालता है, समझ लगे। तो यहाँ आप क्या नोटिस करें, कुछ बदलाव यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख रहे हो क्या है कि यहाँ इकोनॉमिक्स बहुत ही कम है, आपसे क्या है इन्वायरमेंट है, क्या है इन्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया बाबू, विविध हो गया, और यहाँ पर सोशल से क्वेश्चन नहीं डाला गया। अगला बाबू आते हैं, अब देखिए क्या है, इसी का मेंस, इसी क्या होगा मेंस, इसी क्या होगा मेंस होगा। इसमें देखिए मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से पूछा गया कितना वो 12, कितना पूछा गया 12, हिस्ट्री से पूछा गया कितना 21 पूछा गया बाबू, और ज्योग्राफी से कितना पूछा गया 13 पूछा गया है, इन्वायरमेंट से पूछा गया कितना बाबू 9 पूछा गया है, और इकोनॉमिक्स से पूछा गया है 3 बाबू, और विविध से पूछा गया है बाबू, साइंस से पूछा गया है, 1 मिनट, साइंस इसमें नहीं है, सोशियोलॉजी से यहाँ कितना पूछा है 2 क्वेश्चन पूछा है बाबू, करेंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछा है, और मैथ और रीजनिंग कहा गया, यहां पूछा गया 25, कितना पूछा गया है 25 पूछा गया है, और विविध से पूछा गया 3, और साइंस वाला मिल नहीं रहा, हो सकता नहीं पूछा होगा, ध्यान नहीं है, ठीक ना। चलिए, मतलब यहां पर देख रहे हैं कि मेंस एग्जाम में क्या बार बार किस पर फोकस कर रहा है, मैथ रीजनिंग, क्या वो मैथ रीजनिंग, मतलब मेंस जब भी रहेगा तो मैथ रीजनिंग आपको फोकस करना ही पड़ेगा, है ना। और यहाँ 12 को पूछा गया, देखिए आप पॉलिटी से एवरेज देख रहे हैं कितना 12 के आसपास क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, हिस्ट्री पर देखा जाए तो बाबू बोल सकते हैं कि 15 के आसपास एवरेज में क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी में बोल सकते हैं कि 10 के आसपास आ रहा है, इन्वायरमेंट में बोल सकते हैं कि थोड़ा फ्लक्चुएशन कर रहा है, लेकिन इसको भी मान सकते हैं वर्तमान समय के अनुसार 8 से 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से बाबू आ रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक्स से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले तो आता था, अभी तो इकोनॉमिक्स से 2 3 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बाबू आ रहे हैं। साइंस आ रहा था लेकिन इसमें साइंस नहीं डाला गया, क्या साइंस नहीं डाला गया, या हो सकता है डाला गया होगा तो हो सकता है छूट गया होगा, क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, सबको नहीं हुआ ना, तो हुआ क्या होगा ना, कोई क्वेश्चन काउंट करने में कहीं छूट गया, देखिए बता रहे जितना आपको दिखाई दे रहा ना, हो सकता है कि 100 से थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाएगा, कारण क्या है कि लिखने में हो सकता है कुछ एक आध को इधर उधर काउंटिंग करने में हो गया होगा, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया लेना है किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए क्या है कि बिहार एसआई का प्री जो कि 2019 में, कब 2019 में बिहार एसआई का जो प्री बाबू हुआ था 2019 में, उसमें देखिए कहां कहां से कितना क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से आया बाबू कितना 12 क्वेश्चन, कितना आया 12, हिस्ट्री से आया 13, कितना आया 13 आया है, ज्योग्राफी से आया बाबू 9 क्वेश्चन, कितना आया 9 आया है, इन्वायरमेंट से कितना आया 6 आया है, इकोनॉमिक्स से कितना आया बाबू 2 आया है, साइंस से कितना आया 15 क्वेश्चन आया है, और पीडी से कितना है बाबू 5 क्वेश्चन आया है। अब देखिए मैथ रीजनिंग में खाली मैथ से आया 5, कितना आया है 5 आया है, और बिहार से आया बाबू 2, कितना आया 2 को, सोशियोलॉजी से यहां पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बाबू करेंट अफेयर से 31 क्वेश्चन, कितना आया है 31 क्वेश्चन, मैंने समझिए 30 तक पहुंचा दे रहा करंट, कितना पहुंचा दे रहा 30, अब बिना करंट बस समझ रहा है, करेंट है वो क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया, करेंट अब टॉपिक नहीं है, अब क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया, इसको भी आपको अभी से समय देना पड़ेगा, अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको अभी से समय, हम लोग के समय क्या था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था, लास्ट के समय स्पीडी लाइए पढ़ लीजिए काम हो गया, लेकिन अभी क्या इतना क्वेश्चन पूछ रहा है तो समय देते रहिएगा। लेकिन एक और चीज बताते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बताते हैं, अगर पहले से सब सब्जेक्ट तैयार रहेगा ना तो करेंट अफेयर को चाहे बाबू तो 1 महीना पहले भी आप तैयार कर सकते हैं, अगर सब तैयार है तब, लेकिन आप चाहते हैं कि सब चीज तैयार नहीं है, सब साथ चले, कभी मान लीजिए पता नहीं कब एग्जाम होगा कब नहीं हुआ, तो क्या कीजिएगा ना कि स्पीडी का
हमारे समय से करंट अफेयर के लिए एसपीडी क्या बहुत ही बढ़िया बुक है ना। बाकी क्या है कि और भी टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, एक यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं कुछ, कुमार गौरव करके नाम है ना। तो उनका चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं, उनका वीडियो क्या बड़ा अच्छा रहता है ना। आप पढ़ाते भी ठीक है, खास करके नया बच्चा है ना, देखिए कोचिंग ट्यूशन जो होता है नया बच्चा के लिए होता है, पुराना बच्चा के लिए कोचिंग ट्यूशन बाबू नहीं होता है। अब देखिए मान लेते हैं कि अगर आपका पूरा तैयारी रोज एक बतवा देखते हैं तो बोरे ना हो जाएगा, लेकिन जो नया बच्चा है उनके लिए रिविजन होगा तो मजा आएगा कि हाँ कल भी पढ़े थे आज वो आ गया, कल पढ़े थे आज वो आ गया। वो करेंट अफेयर पढ़ाते हैं, साथ ही क्या करते हैं रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो आप चाहे तो आप देख सकते हैं, है ना। चलिए हो गया वो। अब देखिए क्या है, ये हो गया जानते हैं फर्स्ट शिफ्ट, क्या हो गया वो फर्स्ट शिफ्ट। अब आते हैं इसका क्या हो सेकेंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेकेंड में पूछा गया बाबू पॉलिटी से 13 पूछा गया है, हिस्ट्री से पूछा गया 16 बाबू, ज्योग्राफी से पूछा गया 10 बाबू, इन्वायरमेंट से पूछा गया 6 बाबू, और इकोनॉमिक्स से पूछा गया 2, साइंस से पूछा गया 15 बाबू, और विविध से पूछा गया 9 क्वेश्चन बाबू, और मैथ से पूछा गया कितना 5, और करेंट अफेयर में कितना बाबू 24। मतलब बोल सकते हैं करेंट अफेयर पीछा आपको नहीं छोड़ेगा, करेंट अफेयर आपको पढ़ना है, करेंट अफेयर से पीछा बाबू नहीं छुड़ा सकते हैं। ये क्या समझ में आया, ये बाबू दरोगा का 19 में प्री हुआ, आई क्या हुआ सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। यहाँ तो 8 का अलग एग्जाम था, ये तीनों एग्जाम एक साथ है, प्री में 2 सीटिंग हुआ, आई क्या हो गया मेंस हो गया, ये मेंस हो गया। और ये क्या है बाबू एक्साइज वाला करके था, है ना। तो ये दोनों साथ में प्री है मेंस हो गया, ये दोनों क्या प्री है, अब इसका क्या होगा मेंस, क्या होगा मेंस। तब देखते हैं इसका मेंस में किस तरह क्वेश्चन था। मेंस भी पढ़ा 2000, मेंस पढ़ा इसका 2020 में। आप लोग बोर महसूस नहीं ना करें बाबू, कितने के लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है, नहीं बाबू। जानते हैं क्या होता है, इसमें लगता है कि हमारे 2 घंटा क्या हो रहा है बर्बाद हो रहा है। सुनिए बता रहे हैं, इसको ना समझ के लोग 6 साल बर्बाद कर देगा, घर से चावल दाल ले आएगा, खा खा के लेटरिन भरेगा, 6 साल बर्बाद कर देगा, वो बर्बाद नहीं होता है। लेकिन यहाँ 1 घंटा लगता है लेकिन ना कि ये खनी हो रहा है, खनी हो रहा है, खनी हो रहा है। और यही तुमको समझना है कैसे कैसे हो रहा है, तुम ना आगे पढ़ेगा बाबू, ये पूरा लिख देगा, फिर 2-3 और बचा हुआ। और सब के बाद हम बताएं कैसे कैसे आपको तैयारी करना चाहिए दरोगा का, सुनना ना। चलिए तो मेंस वाला में देखिए क्या हो, पॉलिटी से पूछा गया कितना बाबू 16 पूछा गया है, हिस्ट्री से भी 16 पूछा गया है, ज्योग्राफी से कितना पूछा गया है 12 बाबू, इन्वायरमेंट से कितना 6 पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से 4 पूछा गया है, साइंस से 15 क्वेश्चन पूछा गया बाबू, विविध से पूछा गया 5 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग मिला कितना पूछा गया है 25 पूछा गया बाबू, करेंट अफेयर सोशियोलॉजी वगैरह नहीं पूछा गया। मतलब फिर समझ में आया क्या, मेंस में मैथ रीजनिंग आपको पूछेगा और प्री में करंट अफेयर भर के पूछेगा, तो दोनों तैयार उसी अनुसार बाबू करना है। अगला आते हैं बाबू, अगला एग्जाम जो है यह है बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें ये एग्जाम हुआ आपका 2020 में, कब हुआ था 2020 में 8/12/2020 का एग्जाम हुआ था। इसमें बाबू पूछा गया ईएसआई, क्या हुआ ईएसआई, इसमें वो पूछा गया 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है, हिस्ट्री से पूछा है कितना वो 17 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से पूछा गया है 12 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से पूछा गया 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 पूछा गया है, साइंस से 15 पूछा गया है, विविध से बाबू 14 पूछा गया है, और मैथ से पूछा गया 5 बाबू, और बाबू बिहार से नहीं पूछा गया, सोशियोलॉजी से 1 पूछा गया, कितना पूछा गया 1 पूछा गया है, और करेंट अफेयर से कितना पूछा गया 17। मतलब ये बोल सकते हैं कि प्री है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा करेंट अफेयर, अब मेंस है तो मैथ रीजनिंग। चलिए एक और एग्जाम अगला लेते हैं बाबू। अच्छा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम होता है, क्या वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इसको बोलते हैं बिहार पुलिस वन अधिकारी। ये 2021 में एग्जाम हुआ था, इसमें पॉलिटिक्स से 1 क्वेश्चन, कितना वो 1 क्वेश्चन।
है ना। इसमें जानते हैं पॉलिटी से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया, हम देखे तो बोले कि 2-3 बार गिनेंगे, गलती तो नहीं गिना रहा है। अरे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि 15-10 के आसपास पूछ रहा है, एक बार एक पूछेगा तो लगेगा नहीं भाई सही गिन रहे हैं गलती गिन रहे हैं, छुट्टी उटी काट के देखिए ना, देखिए हाँ भाई एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना पॉइंट से बाबू, एक क्वेश्चन पूछा है बाबू। यहाँ बाबू 19 क्वेश्चन पूछा गया है, 12 क्वेश्चन पूछा गया बाबू, इन्वायरमेंट से 5 बाबू, इकोनॉमिक से 1 पूछा गया है, साइंस से भर के पूछा बाबू कितना 26 गो, अब बीबी से पूछा कितना 10 गो, अब मैथ से कितना पूछा गया बाबू 10 गो, अब करेंट अफेयर से कितना पूछा गया है 16, कितना पूछा गया है 16। मतलब यहाँ पर नोटिस यहाँ पर क्या किया है कि बाबू साइंस वाला पोर्शन पर और हिस्ट्री वाला पोर्शन पर क्या किया है ज्यादा फोकस है, खास करके साइंस का 2 बार देख रहे हैं, एक बार देखिए बाबू क्या सेकंड शिफ्ट यहाँ साइंस से 27 क्वेश्चन पूछा है, एक बार यहाँ पूछा गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी एग्जाम को जानते हैं बाबू क्या हुआ मेंस हुआ, क्या हुआ मेंस। इस मेंस में देखिए क्या पूछा गया, इसका जब मेंस हुआ तो मेंस में क्या पूछा गया बाबू, होगा हो सकता है कि यहाँ लिखा नहीं पाया होगा, मेंस तो होबे नहीं करेगा, या हो सकता है सिंगल एग्जाम होगा, मेंस था। अच्छा सुनिए ना, अच्छा कोई बात नहीं, होगा ठीक ना, यहाँ भाषा वासे करने का सकते है ना, यहाँ समझ लीजिए होगा, दोबारा बता देंगे, देखिए बता रहे हैं बहुत जल्द हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, तो वहां पर क्या होगा सामने रहेगा तो डिस्कस करने में आसान होगा, इसमें थोड़ा समय का भी क्या हो रहा है बर्बादी का, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तब जाकर काम होगा। चलिए तो यहां पर क्या बोल रहे हैं दोस्त, यहां पर कितना है 12 क्वेश्चन पूछा गया, फिर इसी से पूछा गया बाबू कितना 13 पूछा गया, ज्योग्राफी से पूछा गया कितना बाबू 12 क्वेश्चन पूछा गया, और इन्वायरमेंट से पूछा गया कितना बाबू 5 पूछा गया, और इकोनॉमिक से यहां पर क्वेश्चन बाबू नहीं पूछा गया, इकोनॉमिक से यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और साइंस से बाबू यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 15, कितना पूछा गया है 15, और फिजिक्स से पूछा कितना 5 पूछा है, मैथ से कितना वो 24 पूछा है, और यहां पर जानते हैं करेंट अफेयर सर पूछ दिया, मतलब समझिए क्या, मान के हम लोग चाह रहे थे कि मेंस में करंट अफेयर क्या करता है नहीं पूछता है, लेकिन कई बार क्या धोखा भी दे रहा है, हम लोग मान के चल रहे थे कि बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम में मैथ रीजनिंग नहीं पूछेगा, और कई बार पूछ भी दे रहा है, तो हमको जानते हैं एक ओवरऑल तैयारी करके रखना पड़ेगा, मतलब सब तैयारी करके जाइएगा, जो पैटर्न है उसमें सर क्या कीजिए पूरा तैयारी कीजिए, और प्लस क्या है सरप्राइज के लिए भी बाबू तैयारी करके जाइए, मतलब एग्जाम देने का बाबू मेंस के भी जा रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत क्या है आप करेंट अफेयर पढ़ के भी जाइए, ऐसे ही बच्चा बच्चे आजकल क्या होता है सब सब्जेक्ट पढ़ के ही जाते हैं, आप पढ़ के जाइएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बाबू, अब देखिए नंबर हो सकता है कि 100 से कहीं कहीं कम आ जा रहा है, गिनने में क्या थोड़ा सा बाबू गड़बड़ी हो गया, बहुत क्या रात को जानते हैं 2:30 बजे तक काम कर रहे थे, फिर भी जब नींद आने लगा तो वो छुटिए गया, समझ गया ना। चलिए तो ये समझ में आ गया, अब आते हैं बाबू क्या, देखिए यहां समझना 21 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ ना, बिहार पुलिस दरोगा का ना, मतलब बोल सकते हैं सब इंस्पेक्टर जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये कब हुआ है 21 में, 21 में 2 शिफ्ट में क्या हुआ एग्जाम हुआ और फिर क्या हुआ मेंस हुआ, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम दोनों एक शिफ्ट का तो तैयार कर पाए, सेकंड शिफ्ट का और मेंस का तैयार नहीं कर पाए, हालांकि सब अलग केवल लेकिन लिख नहीं पाए, नींद आ रहा था लिख नहीं पाए। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं क्या पूछा गया, 2021 में जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा कितना बाबू 8, हिस्ट्री से बाबू 11, ज्योग्राफी से 6, इन्वायरमेंट से कितना बाबू 8, इकोनॉमिक्स से कितना पूछा गया 5 बाबू, और साइंस से बाबू 17 पूछा गया, विविध से कितना पूछा गया 10 पूछा गया, और मैथ से कितना पूछा गया बाबू 7 पूछा गया, और सोशियोलॉजी से कितना पूछा गया बाबू 6 पूछा, कितना पूछा गया 6, और करंट अफेयर 22। मतलब यहां पर देखिए क्या हुआ, नोटिस कीजिएगा, जैसे बाबू क्या है कि उसको नया क्वेश्चन लाना था सोशियोलॉजी से, और हमको होना है कि सोशियोलॉजी से अभी भी क्वेश्चन पूछे, जानते हैं क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप दरोगा बन के जाइएगा तो समाज के साथ आपको क्या करना है काम करना है, अब सोसाइटी की समझ नहीं रहेगा, समाज की समझ नहीं होगा तो आप सही तरीके से बोल सकते हैं कि सरकार के नियम कानून को लागू नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पूछेगा, देखिए चूंकि इधर क्वेश्चन डालेगा इधर वाला कहीं तो घटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या किया है कि पॉलिटी से घटा दिया है, हिस्ट्री को क्या किया घटा दिया है,
ज्योग्राफी को भी देखिए घटा दिया बाबू, और बाबू क्या किया, इन्वायरमेंट तो मोटा मोटी वही आया है ना, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा क्या किया, बढ़ाया बाबू। और यहाँ साइंस वाला पोर्शन को क्या किया, थोड़ा सा वेटेज दिया है। और विविध में 10 पूछा है, मैथ रीजनिंग में यहाँ पर पूछ दिया, मतलब समझा ना कुछ, मतलब प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तब खाली ही मत सोच के जाइए कि भाई प्री में मैथ रीजनिंग नहीं आएगा। अब प्री में भी मैथ रीजनिंग आएगा। अब जब प्री में मैथ रीजनिंग आएगा तो कटअप बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग बनाने का मतलब कि आंसर आ गया तो कंप्लीट आ गया ना। आज जीके में क्या होता है कि आप सोचे कुछ, हो सकता है क्वेश्चन पूछने का भाव क्या हो, भाव अलग हो, तो वहां पर अंतर हो सकता है। और यहाँ पर क्या देखा बाबू कि बिहार से नहीं पूछा, सोशियोलॉजी से पूछा गया है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो सोशियोलॉजी भी आपको पढ़ा देंगे, हम सोशियोलॉजी से मेंस दिए हुए हैं, तो हमको आइडिया है बेसिकली क्या है कि जो बच्चा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़े, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, वो बच्चा सोशियोलॉजी बोल सकते हैं नहीं जानता है। साथ ही बहुत सारे टीचर पढ़ा भी रहे होंगे तो सोशियोलॉजी वो नहीं जानते होंगे, लेकिन चूंकि हम सोशियोलॉजी में पढ़े हैं, इस कारण से हमको आइडिया, हम क्वेश्चन देखे तो हमको तो बन जा रहा था, तो आपको सोशियोलॉजी भी यहाँ क्या किया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए। अच्छा अब देखिए करेंट अफेयर देख रहे हैं, मतलब एक चीज समझिएगा, प्री का एग्जाम देना है ना, तो करेंट अफेयर को आपको फोकस करना पड़ेगा ज्यादा। अब मेंस देना है तो मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा इतना जो पैटर्न देखे, ये पैटर्न से मोटा मोटी क्या हो गया बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा कुछ और छूट गया, चले छोड़ रहने दीजिए, इतना मोटा मोटा आइडिया लगे ना। अब इसमें डिस्कस करेंगे तो आइडिया लग ही गया, बेसिकली हमको आइडिया लेना है कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। अब बाकी जो जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम शुरू करने वाले हैं किसी इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट का डिटेल क्या करेंगे, पढ़ाते चलेंगे, कहां कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सब सब्जेक्ट में क्या करेंगे इसी बात को करते चलेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हम आइडिया लेने के लिए बताए थे। तो आप बोलिए क्या क्या के पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, पॉलिटी बड़ा आसान सब्जेक्ट होता है। पॉलिटी बाबू 10 के आसपास क्वेश्चन मिनिमम आता है, इसको पढ़ लेना है ना। प्लस क्या बाबू, हिस्ट्री, हिस्ट्री में फोकस करना, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पर, और मेडिवल हिस्ट्री पर कुछ कुछ टॉपिक में फोकस करना, सब नहीं, पूरा हिस्ट्री पढ़े के चक्कर में रहिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। एक और चीज आपको बताते हैं, आपको जानते हैं दोस्त, परीक्षार्थी बन के तैयारी करना है, विद्यार्थी बन के नहीं। परीक्षार्थी मतलब क्या है कि दरोगा के एग्जाम को टारगेट रखिए, और दरोगा में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसे तैयारी कीजिए। इसीलिए आपके लिए हम कहा कि बिल्कुल इस तरह से अलग कर दिए हैं, बिल्कुल अलग अलग, कहां कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहा हो बिल्कुल अलग कर दिए, ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलिए फिर क्या देख रहे हैं बाबू कि साइंस वाला पोर्शन, क्या देख रहे हैं, साइंस प्लस इन्वायरमेंट, साइंस प्लस इन्वायरमेंट है ना। अच्छा इन्वायरमेंट समझना है तो बिना ज्योग्राफी समझे हुए इन्वायरमेंट समझ सकते हैं बाबू, नहीं समझ सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी के नॉलेज होगा तो इन्वायरमेंट भी समझ में आएगा और हिस्ट्री भी समझ में आएगा। अगर हम बोल रहे हैं इंग्लैंड, बाबू इंग्लैंड आपको दिखाई नहीं दे रहा, पाकिस्तान बोल रहे हैं पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा, तो दिक्कत वाली बात है ना। अगर हम साइप्रस बोल रहे हैं तो साइप्रस दिखाई देना चाहिए, अगर हम तुर्की बोल रहे हैं तो तुर्की दिखाई देना चाहिए। मतलब ज्योग्राफी की नॉलेज बाबू क्या है, जरूरी है। ठीक है ना, चलिए हम साथ ही क्या देख रहे हैं, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर क्या बाबू, देखिए बताते हैं। अभी देखिए इस एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछा गया ना, ये हमारे लिए काम का नहीं है, इसमें हमारा जानते हैं काम है क्या है, सेम काम का है। देखिए जो स्टेटिक सब्जेक्ट है उसका आंसर याद कर लीजिएगा तो बात में भी काम देगा। माने क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन लेता है, ये क्वेश्चन अगला बार पूछा जा सकता है। लेकिन ये पूछा गया कि 2019 में नोबेल प्राइज किसको मिला है, वो पूछेगा। आप पूछे कि 2023 में नोबेल प्राइज किसको मिला है, मतलब यहां हमारा थीम क्या हो गया, नोबेल प्राइज हो गया। और करेंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं, इसमें करना क्या होता है। देखिए कुछ भी क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम, या सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, या पहला बार कुछ भी हो रहा, वो क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही क्या है कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़े पदाधिकारी कोई देश की यात्रा करते हैं तो देश के बारे में, देश का अवस्थिति कहाँ है और देश का राजधानी क्या है, देश का मुद्रा क्या है, आपको पढ़ लेना है। देखिए विश्व में बाबू क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 193 देश है, कितना है, 193। हालांकि बाबू कई बुक में 210 को 220 को देगा। देखिए कोई देश मान लेता है ना, लेकिन जब दूसरा कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो बाबू देश कैसे मानेगा। ताइवान मानता है कि हम एक देश हैं, ताइवान क्या मानता है, देश है, लेकिन अब इंडिया नहीं मानता कि देश है, इंडिया ताइवान को नहीं मानता देश है। इंडिया मानता है चाइना के वन पॉलिसी, और चाइना के वन पॉलिसी मतलब क्या है कि चाइना एक है और ताइवान से क्या है, पार्ट है, और इंडिया इस चीज को क्या करता है, मानता है। तो उसको बोलिए देश मानिएगा कि नहीं मानिएगा, तो कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। तो हमको मान के चलना है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र में 193 को देश है। सबसे लास्ट देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बना है उसका नाम है दक्षिणी सूडान,
आई कहाँ है? अफ्रीका में। और अभी सूडान में बड़ा, सूडान से अलग हुआ है दक्षिण सूडान, और सूडान बहुत चर्चा में है। सूडान में क्या हुआ है कि अपने मिलिट्री बाबू और वहां के आर्मी दोनों क्या कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ सीआरपीएफ होता है ना, इसको अर्ध सेना बोलते हैं। एक होता है कोची बाबू, आर्मी होता है। तो वहां के आर्मी बाबू और अर्ध सेना में क्या चल रहा है? लड़ाई चल रहा है। तो बहुत चर्चा में था, आप याद कर लीजिएगा। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। कहाँ होगा? खार्तूम, याद कर लीजिएगा। तो बस देखिए, कोई देश अगर बहुत चर्चा में आ गया ना, तो देश के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई जगह बहुत चर्चा में रहा है, वो पता होना चाहिए। अब देखिए, कोई चीज का मीटिंग कहाँ हो रहा है, देखिए विश्व में अलग अलग ग्रुप है। G20 हो गया, G7 हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सब का मीटिंग कहाँ कहाँ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। पिछला मीटिंग कहाँ हुआ है, इस बार मीटिंग कहाँ हो रहा है, अगला बार कहाँ हो। फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ इस बार हुआ, अगला बार कहाँ होगा। मत कहने का मतलब क्या है? अभी देखिए, अर्जेंटीना क्या किया, फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो ये देखिए 4 साल के बाद क्या होगा, फुटबॉल विश्व कप होगा, होगा ना। लेकिन 4 साल तक ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कब तक बाबू? 4 साल तक। खास कर कभी हाल फिलहाल में जीता है तो ये और चर्चा में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, अर्जेंटीना में महंगाई बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये बहुत चर्चा में रहेगा। अब चर्चा में है तो अर्जेंटीना का राजधानी पता होना चाहिए, अर्जेंटीना कहाँ है वो पता होना चाहिए, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है वो पता होना चाहिए। अब देखिए 193 को देश है, क्या सब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम याद करना है? नहीं। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश है, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, पड़ोसी देश हो गया, और बहु इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नाइजीरिया चर्चा में आ गया, सूडान चर्चा में आ गया, तो नाइजीरिया सूडान को क्या करना बाबू? पढ़ लेना। मतलब करेंट अफेयर तैयार करने का मतलब क्या है कि जो चर्चा में है उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि पगला जगह कुछ पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उससे बहुत तैयारी नहीं होगा। और कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुरस्कार है, नोबेल प्राइज हो गया, भारत के अंदर भी कई तरह के पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, है ना। और सिनेमा में क्या होता है? ग्रैमी अवार्ड होता है ना, ऑस्कर पुरस्कार होता है। तो ये सब बहु थीम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, पुराना नहीं। जब सब सेट बनाइएगा ना तो करेंट अफेयर सीधे छोड़ देना, करेंट अफेयर से खाली थीम लेना है कि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता है, ऑस्कर पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, समझ गए ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन आता है। ऐसे करके क्या लेना है? थीम लेना। और देखिए, जब हम नोबेल प्राइज मान लेके पढ़ रहे हैं तो नोबेल प्राइज किसको मिला वो तो पता होना ही चाहिए। प्लस आपको यह भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है, कौन कौन फील्ड में दिया जाता है। तो 6 फील्ड में देता है। क्या शुरू से 6 फील्ड में दिया जा रहा है? नहीं। सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया है? अब नोबेल प्राइज किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? आप पूछेगा कि उनका नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, तब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि घोषणा कब किया जाता है और दिया कब किया जाता है। घोषणा अक्टूबर में और दिया जाता है दिसंबर में। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जन्म दिवस पर दिया जाता है कि पुण्य तिथि पर। पुण्य तिथि मतलब क्या होता है? मृत्यु दिवस होता है। तो क्या दिया जाता है? पुण्य तिथि पर ना। हाँ, तो ये सब ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। ये हो गया करेंट अफेयर बाबू, क्या कैसे तैयार करना है। अब एक और चीज बोलते हैं, करेंट अफेयर की तैयारी क्या लास्ट समय में करना चाहिए, कभी से करना चाहिए? देखिए अभी से, देखिए बता रहे, अभी से थोड़ा समय दीजिएगा, ज्यादा नहीं। अभी से 1 घंटा के आसपास क्या कीजिएगा, करेंट अफेयर समय देते रहिएगा तो काम आसान है। देखिए बता रहे हैं, मान लेते बाबू क्या है कि नोबेल प्राइज किसको मिला है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, या फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला है, तो साल भर तो यही रहेगा ना जी। साल भर क्या रहेगा? यही रहेगा, बदलेगा थोड़ा सा ही ना। तो देखिए 6 महीना के स्पीडी का आता है कंपाइलेशन, महीने महीने वाला मत पढ़िए। और स्पीडी कितना आता है? 6 महीना पे कंपाइलेशन आता है, वो कंपाइलेशन को ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर अपने से पढ़ने में समस्या होता है तो किसी के वीडियो देख लीजिएगा। विजुअल चीज क्या होता है, ज्यादा लंबा समय तक याद रहता है। जो नया नया बच्चा तैयारी कर रहे हैं तो गौरव बोल लेते हैं ना, गौरव सुना, हाँ, तो उस सर का वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। नया नया है तो, पुराना है तो देखने की आवश्यकता नहीं है, पुराना है तो देखने की आवश्यकता, नया बच्चा है तो बाबू देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका करेंट अफेयर की तैयारी करने की, है ना। अब बात करते हैं बाबू, सब सब्जेक्ट के बारे में बता देना किसे किसे तैयारी करना। करेंट अफेयर के लिए देखिए स्पीडी का बुक क्या है, अच्छा है ना। अब प्लस कोई टीचर का वीडियो का देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। लास्ट समय में क्या होता है ना कि अलग अलग टीचर कंपाइलेशन लेकर के आता है, तो किसी 1 या 2 को देख लीजिएगा। जैसे हम ही करेंट अफेयर पढ़ा है तो हम भी लास्ट में क्या लेकर के आएंगे, कंपाइलेशन लेकर के आएंगे, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, दोनों टीचर का देख लीजिएगा, काम बाबू का हो जाएगा। अब प्लस क्या है, स्पीडी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारा बच्चा के मन में भी सवाल होगा कि अभी टेरिया मार्केट में बड़ी चल रहा है ना। ये लुटेरिया भी आप चाहे तो ले सकते हैं, लुटेरिया भी अपने आप में क्या है, अच्छा है। लेकिन हमसे अगर सलाह मांगेगा तो हमको ज्यादा पसंद कौन है, स्पीडी पसंद है।
है ना। बाकी आप देख दोनों अपने आप में क्या है, अच्छा है, जो कंफर्टेबल हो जो आप वो पढ़िएगा, आपसे एग्जाम निकलने से मतलब है। इसके अलावा कुछ और लोग अलग अलग पढ़ते होंगे तो वो भी खराब नहीं है, आपको जिससे फायदा हो जो पढ़िए। हम यही सजेस्ट करते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए फिलहाल के लिए। चलिए आगे आते हैं। तो हम करेंट अफेयर, अब पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी के लिए क्या है, ऐसे करके डिस्कस करते हुए चलते हैं बाबू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिटी क्या करना है। देखिए बिहार बाबू क्या है, दरोगा में पहले पॉलिटी बाबू ज्यादा डीप में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अब थोड़ा डीप जाना शुरू किया है। जैसे बताते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है और कौन एकात्म विशेषता है। संघीय मतलब पावर बंट रहा है, एकात्म मतलब पावर अब आ रहा है, समझे ना। तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, अब इस तरह क्वेश्चन एवोल्यूशन में समान तौर पर नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पढ़िएगा तो हम तो बताइए देंगे, लेकिन अगर आप नहीं कहीं पढ़ रहे हैं फिर भी लूसेंट से फिलहाल काम अभी क्या होता है, चल जाता है। अब बाकी क्या कीजिएगा, देखिए किसी टीचर के यहाँ पढ़िएगा ना, टेस्ट सीरीज 2-3 टीचर के जरूर लगाइएगा। मान लेते कि हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम टेस्ट सीरीज लेके तो लेवे कीजिएगा, लेकिन कोई और टीचर टेस्ट सीरीज लेकर के आते हैं, लेसन देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज बाबू अलग अलग टीचर का ले लीजिएगा, 2 टीचर का कम से कम ले लीजिएगा। और हम जब टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे तो हम ऐसे डिजाइन किए बतवे किए थे कल। एक बाबू क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर का डिटेल एनालिसिस। अगला क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी से मान लें 200 क्वेश्चन, हिस्ट्री से कितना बाबू 200 क्वेश्चन, ताकि पूरा सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए। 2 हो गया। और तीसरा लाएंगे, जानते हैं किस तरह का टेस्ट सीरीज बाबू, फुल लेंथ, जैसा सिलेबस है जैसा पैटर्न है उसके अनुसार क्या करेंगे, टेस्ट लेकर के आएंगे। इतना कर लीजिएगा तो बाबू बोल सकते हैं, पिछले बार हमारे यहाँ कुछ बच्चा मतलब कि एग्जाम दिया है तो बता रहा था कि अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें बाबू लड़ गया था। देखिए ये हम ये नहीं बोल सकते कि हमरे लड़ गया, सब टीचर का लड़ता है, हमारा लड़ गया तो कौन बड़ा बात है। लेकिन आजकल नहीं होता, मार्केटिंग चलता है ना, तुम बड़े लड़के हो वे हम देख, है कि नहीं। तो नहीं, कोई भी टीचर पढ़ाएगा उसका लड़बे करेगा, समझ ना। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा अलग डिजाइन करते हैं। तो इस बेसिकली देखिए होता क्या ना कि मार्केट में एक ट्रेंड चलता है, आज सब वही ट्रेंड में चलते रहता है, कोई ऐसे करके अलग अलग नहीं किया होगा, ठीक है ना। और साथ ही क्या, कोई अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं लेकर के आ रहा है, लेकिन अगर कोई एक को लेकर के आएगा तो देखा दे कि सबको लेकर के आएगा। और अल्टीमेटली टीचर का मकसद क्या होता है, स्टूडेंट को फायदा पहुंचाना। और देखिए सबको एक दूसरे से प्रेरणा ही लेता है। जैसे मान लेते बाबू क्या हम कोई भूखे से बनाए होंगे ना, तो वो तुम कुछ बनाया हम कुछ बनाया, हो सकता है कोई बाद में कोई और टीचर आ जाएगा कुछ और बना देगा, तो हमेशा क्या होता है, इंप्रूवमेंट होते रहता है। क्वालिटी के बारे में क्या है, फिलहाल क्या कीजिएगा, लूसेंट ही पढ़िएगा तब काम हो जाएगा। अब देखिए लूसेंट पढ़िए चाहे क्या पढ़िए, क्राउन पढ़िए, ये दोनों बुक अपने आप में क्या हो अच्छा है, कोई एक लेना, दोनों नहीं लेना है, ठीक है ना। अब बाकी जहां पढ़िएगा टीचर के ऊपर, तो टीचर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वो ठीक पढ़ाएंगे। अगला बाबू हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए फिलहाल क्या है कि लूसेंट से पढ़िए सब कुछ, देखिए जितना चाहिए बाबू ना सब के लिए क्या कीजिए, लूसेंट पढ़िए। एक्स्ट्रा क्या क्या करना पड़ेगा बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ हिस्ट्री की बात करते हैं, आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है ना, हो सकता है लूसेंट वगैरह में ना मिले, तो हम जब यहाँ पढ़ाएंगे तो उसको क्या करेंगे, जहां गैपिंग रहेगा उसको क्या करेंगे, पार्ट देंगे। देखिए ऐसे हम चाहे तो बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, है ना, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, खरखाई में बता देंगे, लेकिन एक लिमिटेशन होता है पढ़ने का, है ना। नहीं अरे हम तो बताइए ना, हमको क्या लगेगा लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एक ये पढ़ लो। हालांकि देखिए लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्वेश्चन बाबू आ रहे हैं, लेकिन अब हम पढ़ाइए रहे हैं तो आपको क्यों पढ़ने के लिए बोलेंगे, ये तो हम ना काम करेंगे जी, कि आपके लिए जो जरूरी है वो हम क्या करेंगे बाबू, देंगे। नहीं तो खरखाए बोले वो पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन सब किताब लेके आ जाएगा, माथा पढ़ के बाप रे बाप अपना पढ़ाई होगा, है ना। अल्टीमेटली सब पूरा गेम क्या है, कॉन्फिडेंस का है। आपका कॉन्फिडेंस गिरने वाला कोई भी काम नहीं करवाया जाए। मतलब किताब सबके लिए क्या रखिएगा, एक ही रखिएगा, लूसेंट या क्राउन एक बाबू। एक स्पीडी क्या करना है, पढ़ना है। स्पीडी के बारे में लोग बोलता है ढेर, लेकिन बोलता है ना स्पीडी के जमाना गेलबा, स्पीडी से ग्रुप डी निकल जाएगा, ग्रुप डी नहीं निकलेगा। हम बोलते हैं ग्रुप डी की बात करता है, ग्रुप डी निकाले का मतलब है दरोगा 2 बार, ग्रुप डी निकाले का मतलब आज की डेट में है कि आप दरोगा 2 बार क्वालिफाई कर लिए। मतलब ये बोल रहे बाबू कि दरोगा से कई गुना टफ क्या है, ग्रुप डी का एग्जाम। समझ में ना, ये हमारा पर्सनल बाबू अनुभव है ना, मतलब जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हो सकता है हमारी बात से आप सहमत हो या ना हो। बिहार पुलिस से भी कई गुना आसान है, कहो जी दरोगा बनना, मतलब टफ एग्जाम देकर पुलिस बनिएगा, आसान एग्जाम देकर क्या बनेगा, दरोगा। लेकिन एक चीज, दरोगा अगर आसान बोले तो हल्का में मत लीजिए, ये नहीं कि हल्का मतलब पट्टान नहीं, आप सोचे दरोगा को दम आसान है तो कहते हो ही जाएगा, नहीं बाबू, दरोगा को अभी सीरियस होकर एग्जाम देने की आवश्यकता हमको है, ठीक है ना। चलिए इन्वायरमेंट के लिए बता रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए आपको मार्केट में कुछ नहीं पढ़ने कर सकता है, पूरा का पूरा हमारा क्या कीजिएगा, नोट्स पढ़िएगा, बहुत ही पतला नोट्स है, पूरा का पूरा नोट्स पढ़िएगा, एक भी नहीं छूटेगा।
हो सकता है क्या तो छूट जाएगा, तो कल अगर मत बोलिए क्या है सर बोले तो एक भी नहीं छूटेगा। एक भी नहीं छूटने का मतलब ही होता है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 10 को बन गया, या हो सकता 8 बन गया, 9 बन गया, तो है ना जमा लेंगे जी। अब एक आधो खतरनाक है एकदम कहीं से कुछ डाल देगा तो कहां से बन जाएगा, है ना कि नहीं। तो आप ये बोल सकते हैं हो सकता है हमरे से ना बने, और ऐसा भी हो सकता है कि मस्त सर्वे से ना बने, तो आपसे क्या बनेगा। चलिए, तो फिलहाल क्या करें इन्वायरमेंट के लिए कोई भी अच्छा देखिए, ये देखने के बाद क्या लग रहा है इन्वायरमेंट पढ़ने को सकता है कि नहीं है, है ना। देखिए बाबू यहाँ पर क्या हम लोग के समय दिए थे 15 क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा सही हो गया था सब, मैक्सिमम क्या हो गया था, सही हो गया था। क्योंकि हम अब पहले ही से देखिए बता रहे हैं, हम बाबू एग्जाम की तैयारी किए ना, तो पहले ही से हम 1-2 साल आगे रहे, एग्जाम से क्या 1-2 साल आगे रहे, और आपको भी क्या रखना है एग्जाम से 1-2 साल आपको आगे रहना। यही बता जानते हैं, पिछले बैच में इन्वायरमेंट जब पढ़ा रहे थे ना, तो म्यूचुअलिज्म होता है, मतलब एक होता है क्या, कई तरह के लेसन होता है। तो जनरली पहले एक यही क्वेश्चन आता था कि लाइकन में कौन सा संबंध पाया जाता है, सहजीवी संबंध, वो उतने पूछा जाता था। अब और हम बताने लगे बाबू ना, होता है इमेंसिलिज्म क्या होता है ना, पैरासिटिज्म क्या होता है। तो लड़कों ने बोला कि यार सर इतना काहे बता से पूछता है, आप पूछ दिया क्वेश्चन वहां, है ना। और तो ना एक 4 आर के बारे में बताए थे बाबू, ये बोला कि सब पूछता है कुछ कुछ झूठे मूठे बता रहे हैं, आज सब पूछ दिया। तो लड़कों ने कह रहा है ना, एग्जाम देकर कह रहा है कि यार कहाँ से क्वेश्चन जब पते नहीं चला। तो हमारा भी जो बच्चा पढ़ा था बोला कि हमारे हमने बना लिए हैं, कि बना लिए कहां से बना लिए, हो ही नहीं सकता है। तो फोटो या खींच के भेजा के तो देखो बना के नहीं बना है, समझा। तो ही बताने का प्रयास करे बाबू। अच्छा कुछ बच्चा तो है इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन बन रहा है ना, बता रहे इन्वायरमेंट पढ़ाने के बाद यूपीएससी क्वेश्चन भी सोल्व करवाए। आप देखिए यही से जानते यूट्यूब जब वीडियो जाएगा ना, तो ढेर बोलेगा ना कि दरवा का तैयारी कर यूपीएससी निकाल लेगा, बताते हैं जानते हैं कि मन में आपका डाल दिया गया है, अरे क्वेश्चन वही रहता है बाबू, बता रहे हैं इन्वायरमेंट पूरा पढ़ा दिया ना। आप यूपीएससी क्वेश्चन इन्वायरमेंट को सोल्व करके देखिए, 70% के आसपास से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब बाकी कुछ पढ़ना ही पड़ेगा बाबू ना अलग, अब बाकी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। मतलब देखिए जो बाबू हम पैटर्न क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन को 2-4 साल के बाद कहां पूछेगा, बीपीएससी में, और वही क्वेश्चन को बाबू दरोगा में। मतलब वहां वाला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान ऐसा है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ही क्वेश्चन जानते हैं यूपीएससी में पूछा गया, आता पूछा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है ना, जीवित जड़ का पुल कहाँ, मेघालय में। वो पहले पूछा जा चुका है, अब आप लोग को छोटका में पूछा जाएगा। हो गया, चलिए। तो हिस्ट्री के लिए देखिए अभी लूसेंट कहीं आके जे पढ़िएगा, और ज्योग्राफी के लिए वही यहाँ जो पढ़ाएंगे आपको हो जाएगा। इसमें और क्या बचे, साइंस। साइंस देखिए, साइंस लिखिए, आज साइंस के लिए क्या होगा, अभी क्या करना क्या है, एक बाबू लूसेंट का जो जीके का बुक आता है या क्राउन का, दोनों में से कोई एक रखिएगा, है ना। अब प्लस क्या है कि लूसेंट साइंस का एक बुक आता है, लूसेंट साइंस, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। लूसेंट साइंस वाला बुक नहीं पढ़ना है, वो बाबू अपर लेवल के है, वो क्या है, अपर लेवल के है। आपको उसमें से क्या पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव। माने फिजिक्स खत्म हुआ तो 300-400 फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री खत्म हुआ 300-400 क्या होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी खत्म हुआ 300-400 और बायोलॉजी का, वो क्या करना आपको पढ़ लेना। और एक और चीज बता दें, जहां आप ज्योग्राफी देख रहे हैं ना, इसमें एग्रीकल्चर वाला पोर्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आजकल आ रहा है। एग्रीकल्चर मतलब क्या हो, कृषि। तो आपको क्या करना, कृषि पर भी क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफी में फोकस करना पड़ेगा। किस पर, कृषि पर फोकस करना पड़ेगा। हो गया, आगे। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए जो हम नोट्स देंगे उसी से काम क्या हो जाएगा, है ना। मतलब देखिए जो आपका बुक में होगा वो तो होबे करेगा, अब प्लस हम जो नोट्स देंगे उससे काम आपका हो जाएगा। और इसमें कुछ समझ में आया, साइंस समझ में गया, लूसेंट या क्राउन रख लीजिएगा, अब प्लस लूसेंट का क्या है, ऑब्जेक्टिव रख लीजिएगा। ऐसा देखिए हम पूरा को यहाँ डिस्कस करेंगे, जितना हो ना क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस बाबू यहाँ पर करेंगे, ताकि काम आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। और विविध की बात, विविध में समझ में आ रहा है, देखिए लूसेंट के पीछे देखिएगा, लूसेंट के पीछे विविध में समझ रहा, खेल खिलाड़ी आ गया, क्या गया, खेल खिलाड़ी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, है ना। कौन सा संस्थान कहां पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है ना, सार का मुख्यालय कहां, सार की स्थापना कहां हुआ, ये सब कहां आ गया आपका, विविध में आ गए। अब आते हैं मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो मैथ रीजनिंग के लिए क्या है कि आपको सूरज सर क्या करेंगे, बताएंगे। क्योंकि देखिए अभी मैथ रीजनिंग के लिए बारे में बताने के लिए हम सही आदमी नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि हमको पर्सनली मैथ रीजनिंग आसान लगता है, समझ में ना, तो उसके आधार पर भी हम आपको गाइड करने में सही आदमी नहीं है। अब मान लीजिए कि बहुत सारा बच्चा बच्ची को मैथ बाबू क्या रीजनिंग टफ लगता है ना, हम बोले कि आसान लगता है, तो विरोधाभास हो जाएगा। तो जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं तो उनको ज्यादा अनुभव हुआ कि बच्चा के साथ कैसे डील किया जाता है, तो इसके बारे में क्या करेंगे, सर आपको गाइड कर देंगे। आगे आते हैं,
बिहार के बारे में, बिहार पढ़ने की आवश्यकता है बाबू नहीं है। बिहार के बारे में बेसिक अगर कुछ आइडिया दे देंगे वही से काम हो जाएगा। अब आते हैं सोशोलॉजी। हाँ, सोशोलॉजी में 6 क्वेश्चन आयल है, तो मेन से क्या होता है, दोनों प्री में 6 के आसपास आयल है। तो हम सोशोलॉजी के बारे में क्या करेंगे बाबू, कई तरह कंसेप्ट होता है, वो क्या करेंगे आपको बता देंगे। ज्यादा नहीं, 5, 6, 8 क्लास में क्या करेंगे, पूरा सोशोलॉजी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो, ये मत सोचिए कि सोशोलॉजी हम पूरा पढ़ा देंगे, मतलब पूरा एकदम सब्जेक्ट है, नहीं। आपके लिए जो जरूरी है बाबू वो बता देंगे, समझ गए ना। मतलब कौन सिद्धांत कौन कौन दिया है, ये सब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। अब इसमें करेंट अफेयर, करेंट अफेयर क्या करेंगे, हम कुछ समय से आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे तैयारी करना है। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, खुद से करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ये जो एक सर के बारे में बताएं, उनका चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर उनका वीडियो देखने में कंफर्टेबल नहीं है तो अपने से कुछ पढ़ते रहिएगा। हम क्या करेंगे बाबू कि समय समय पर आपको बताएं कैसे तैयारी करना है, और जब लास्ट समय आएगा, दरवा का फॉर्म आ जाएगा, तब हम करंट अफेयर क्या करेंगे बताना बाबू, सप्ताह में का दिन शुरू करेंगे। अभी नहीं, दरवा का फॉर्म आ जाएगा तब अपने से सभी हम तैयार करते रहिएगा। ये सब हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अभी वर्तमान में कौन सा बुक लिस्ट आपको फॉलो करना चाहिए, तो देखिए वो बुक की बात करते हैं। देखिए, अपने पास जितना कम बुक होगा उतना तैयारी करना क्या होगा, आसान है। एक ही बुक को कई बार पढ़िएगा, ना कि 1000 बुक लिया कर रख दीजिएगा, कोई मत पढ़िएगा। एक ही बुक को कई बार क्या करना है, रिवीजन बाबू आपको करना है। और इसके लिए सबसे पहला जो बुक रेफर कीजिए बाबू, स्पीडी। क्या वो स्पीडी, क्यों बता रहे हैं, लूसेंट या क्राउन से आप याद कीजिएगा ना, याद नहीं होता है। लूसेंट या क्राउन से बाबू याद नहीं होता है, जबकि स्पीडी पढ़िएगा तो याद होगा। अच्छा, कई बच्चा पूछता है कि स्पीडी करने से पढ़े सर, जाने से आसान लगे जाने से पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, अरे आजकल ये भी समझना होता है। नहीं बता, देखिए बताते हैं, शुरुआती का जो चैप्टर है ना, उसको याद कीजिएगा ना तो याद नहीं होगा। कुछ बॉक्स टाइप का दिया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बॉक्स में डाल के पूछा गया है, वो ज्यादा क्या है, बेहतर है। एक बार पढ़िएगा, सोचिएगा, फिर पढ़िएगा, सोचिएगा, तो 4 को हो गए बॉक्स में। अब पीछे वाला मत याद कीजिएगा, पीछे में लंबा लंबा रहता है ना, उसमें पढ़ने में भार पड़ता है। नहीं, ये होता है, बता रहे हैं हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए बता रहे हैं, भार पड़ता है। तो उस पर जब हो जाएगा बॉक्सों वाला ना, तब फिर क्या कीजिएगा, वो बीचे बीचे वाला पढ़िएगा, है ना। और देखिए, ये पक्का पढ़ना, ये क्यों पढ़ना, पढ़िएगा ना, 3, 4 सेट बनाएगा तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो अंदर से लगेगा हाँ ये तो याद था, हो ये तो याद था, ये अब अंदर से ऐसा आना शुरू हो गया, फिर काम आपका हो गया। ये करना है। एक बाबू क्या करना है आपको, लूसेंट या बाबू क्राउन, दोनों नहीं। हम पर्सनली क्राउन को नहीं पढ़े, हम पर्सनली क्राउन को नहीं पढ़े, लेकिन देखते हैं कि टॉपर लोग बोलते हैं, और खास करके कुछ हमारे दोस्त वगैरह भी बोलते हैं कि क्राउन अब क्या है अच्छा, कब पढ़े तो बढ़िया बात है। किसमें क्राउन में है, अच्छा अच्छा, हम पढ़ाए जितना है, तो हम नहीं देखे। देखिए, कहने का मतलब हम क्राउन ही नहीं देखे, तो अब देखिए होता था वो को क्या होता, समय के साथ क्या होता, अपडेट करने कर सकता होता, तो हो सकता है कि अपडेट ना होगा। अगर आपको क्राउन अच्छा लगता है क्राउन पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर आपको लूसेंट अच्छा लगता है लूसेंट, दोनों में से कोई एक हो, दोनों के फेर में कभी मत रहिएगा, एक के फेर में रहिए। एक के पीछे पीछे चलिएगा तो कभी ना कभी भाई इसको लगे चलो भाई नंबर दे देते हैं, लेकिन 10 के पीछे रहेगा तो बोले कि ना ये बड़ा धोखेबाज होगा। चलिए, ये हो गया। अब क्या करना, एक बाबू क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सुनिए, ये सब काम करे के पहले क्या है कि आपको इसके साथ समय बिताना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और बताते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अभी तो समान तौर पर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन लेना ही चाहते हैं तो 2 बुक हम सजेस्ट करेंगे। चाहे तो बाबू क्या है कि आप प्लेटफॉर्म का ले लीजिए अगर अभी लेना चाहते हैं तब, या तो क्या है ज्ञान बिंदु का। लेकिन हमको अगर सजेस्ट करने के लिए बोलेगा तो हम पर्सनली सलाह देंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसमें क्या है बाबू कि बहुत कम कम इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ऐसा याद करना आसान होता है। और उसमें कहा गया कि भाई होता ना, कॉपी कर पेस्ट कर दिया गया है उतना सारा, तो उतना सारा इंफॉर्मेशन याद करना थोड़ा क्या होता है, समस्या होता है। अब क्या है कि ई वाला पढ़िएगा ना, ई वाला, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाकी देखिए, जैसी कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, दे देंगे, तो आपका काम आसान, लेने की जरूरत पड़ेगा नहीं। अब इसका बुक के रूप में, जैसे मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट है, तो बुक के रूप आने में क्या है, थोड़ा समय लगेगा। दरवा का जैसे फॉर्म आएगा वो तभी निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। हम कुछ सोचेंगे कि क्या हम मेहनत करेंगे, दूसरा कोई कॉपी करेगा, समझ आ रहा। तो जब दरवा का फॉर्म आएगा तब क्या करेंगे, उसको वो निकालेंगे। अभी क्या है कि जो हमारे यहाँ पढ़िएगा उसको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, समझ ना। आपको इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, इन्वायरमेंट का पहले आपके पास रहेगा,
वैसे एक बाबू अलग अलग साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और अगला क्या रहेगा बाबू, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, चलिए तो ये मोटा मोटी समझ में आ गया। अब यहाँ पर किसी को कोई शक लग रहा है या किसी को कोई डाउट लग रहा है बाबू, जो भी समस्या आपको दिखाई दे रहा है बताइए। हो गया। अब ऑनलाइन वाला सोच रहा है कि हमने को तो डाउट है लेकिन पूछे कैसे, है ना जी। तो आप लोग की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। हेलो, है ना। आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा, 2-4 दिन और समय लगेगा, देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू, कितना बुक, एक बाबू प्रीवियस ईयर का, है ना, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। एक स्पीडी बाबू, एक बाबू लूसेंट चेक रहा हूं, 3 बुक चाहिए। कितना बाबू, 3 बुक चाहिए। और बाबू क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर 100 को नहीं बना पाइएगा तो 25-25 रोज कम से कम क्या कीजिए, बनाइए। अब बनाने के बाद डिटेल क्या कीजिए बाबू, पढ़ाई कीजिए, तब जाके आपका काम होगा, नहीं तो बाबू काम नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ डेडिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, डेडिकेशन। अगर आप दरोगा बनना चाहते हो ना, तो एक रात दिन लगा हुआ है। आप सोचिएगा कि सब काम कर ले, मस्तियों कर ले, वो कर ले, वो कर ले, और दरोगा बन जाए, नहीं बनिएगा। कंपटीशन समय के साथ टफ हो रहा है, और वर्तमान समय तो और गला काट पर तुकता है। हम लोग के समय जानते बाबू, इतना पढ़े का सकता नहीं पड़ता था। सही बता रहे हैं, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, कोई सब्जेक्ट छोड़ के भी जाते थे ना, हो जाता था। लेकिन आज सब सब्जेक्ट में पकड़ वाला है। हम बाबू ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे, है ना, उस समय तक हमको जीके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिस समय हम ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे, लगता है कि 12 में शायद हम दिए थे, क्या वो 12 के दिसंबर में, या दिसंबर या अगस्त में दिए थे। ठीक ना, मतलब समझिए कितना, 13 साल हो गया ना, 11 साल हो गया। उस समय जानते हैं हमारा रिजल्ट हो, पहले हमको जितना रिजल्ट हो रहा था, मैथ, रीजनिंग और साइंस के बल पर रिजल्ट होता था। जीके जीएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन बाबू बताते हैं स्पीडी पर पूरा कमांड था। उस समय लुसेंट बढ़िया से नहीं पढ़े थे, लेकिन स्पीडी पर पूरा कमांड था। स्पीडी को इतना बढ़िया से पढ़े थे कि मत पूछिए। और आज भी स्पीडी को पढ़ना है। स्पीडी खराब नहीं, लोग पता है कि स्पीडी रटे वाला नहीं, इसको समझ के क्या करना पढ़ना। पहले रट के पढ़ा जाता था, आजकल समझ के पढ़िएगा तब रिजल्ट होगा। आज ये बोलता है ना कि स्पीडी का जमाना चल गया ना, उसको पहले पूछना कि पूछते तुमसे स्पीडी से, अब तुम बताओ पहले पूरा। वो कौन बोलता है जो स्पीडी नहीं पढ़ लेगा वो। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चा घटना चक्र पढ़ता होगा, तो जब घटना चक्र पढ़ेगा तो फिर स्पीडी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास बुक क्या कीजिए, कम रखिए, छांटिए। अब मान लीजिए हो ले लिए, हो ले लिए, हो ले लिए, तब वहां पर क्या हो, दिक्कत है। समझना क्या ना। तो आज के लेसन में हम इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा, है ना। कल के लेसन में क्या बताएंगे, बताते हैं। कल के लेसन में क्या करेंगे कि आपका हम शुरुआत करें सबसे पहले किससे, देखिए कुछ बताते हैं। जनरली टीचर क्या करता है जानते हैं, सबसे आसान से शुरू करता है कि लड़के न भागे, है ना। हम जानते हैं कि हमारा तो वही जुड़ेगा और उठता रहे। हमारा फोकस न पढ़े वाला पहिए नहीं है। ये बोलना कि देखिए, टीचर का वो हल्ला मत कीजिए। टीचर जानते हैं कमाता है से है, न पढ़े वाला से, समझे ना। अरे पढ़े वाला थोड़े पैसा कमा जाएगी, पढ़े, अच्छा पढ़े वाला कितना रहता है, 100 150 पढ़े वाला रहता है। अब बाकी देखिएगा, जब आता है 2 महीना पहले बाबू के 2 महीना में दरोगा बनिए, वो पैसा कमाएंगे जी। आप लोग का पढ़ाई पैसा थोड़ी कमाएंगे, वो पैसा कैसे से कमाएंगे, 2 महीना में दरोगा बनिए, जब 15 में चलाएगा, है 2-2 हजार रुपया जाओ। हम तो कह के बोलते हैं जी, हम क्लियरिटी बता के बोलते हैं। आप ही लोग से पैसा जितना पे है ना, अभी देखिए जो कोर्स मतलब नहीं पढ़ा होगा, वो बाद में सब क्या ले लेगा, समझे ना। रिजल्ट तो आप लोग का होगा, तो हमारे तरफ से ही नहीं जाएगा जी। तो देखो हमारे पढ़ का रिजल्ट हो गया, आज जितना 15 है उससे भदोया बेंगवा सब ले लेगा एडमिशन। बात समझे। तो इस आपसे पैसा नहीं कमाए, पैसा किसे कमाएंगे, उससे कमाएंगे। समझ रहे एकदम बाबू ओपन है, उससे पैसा कमाएंगे। अब करना क्या, आगे देखिए, तीसरे जानते हैं टीचर क्या करता है, ना पढ़े वाला फोकस करता है। कैसे ना कि भाग जाना पढ़े वाले का, फसल आएगा तो पैसा देगा जी। लेकिन हमारा फोकस जानते किस पर है, पढ़े वाला पर। इसलिए सबसे बाबू क्या करें, ऐसा सब्जेक्ट शुरू करेंगे जगह से लेकर डरता है। इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे बाबू, इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, साइंस से शुरू करेंगे। और इस कारण क्यों बताते हैं, बच्चा जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो मोटा मोटी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हो सकता है आपको उतना नॉलेज ना हो। तो शुरू किससे करेंगे बाबू, आपको इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक्स तो बहुत कम पढ़ा है। हाँ, और उसके बाद पढ़ाएंगे साइंस। क्या पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी। क्या पढ़े हो, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, ज्योग्राफी के बगल में वो कहीं रहेगा तो हम पढ़ा देंगे ना, इधर रहेगा तो ये, उधर रहेगा तो ये। शुरू करेंगे इन्वायरमेंट से, और के बाद क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह सब क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब समझिए क्या, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ एवरेज बाबू बोल सकते हैं 8 नंबर आ गया। 8 नंबर है बाबू, साइंस कहां चला गया,
साइंस हम एवरेज बाबू मान ले 18 मान ले, तो पहले वक्त क्या 18 26, मतलब पहले इसको कंप्लीट करेंगे, अब बाकी क्या करेंगे बाद में कंप्लीट करेंगे। समझ में क्या ना? तो आज इतना ही रहता बाबू, ठीक है, धन्यवाद।